चलो थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल्स। स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर 8 है हमारा, उसमें 8.1 में थर्ड क्वेश्चन हम करने वाला, डायगोनल्स एसी और पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी एंड डी। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो एंगल ए है ना उसको एसी जो है, डायगोनल एसी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1 और 2 क्या है, इक्वल है। क्या है, 1 और 2। मैं इसको यहाँ पे थर्ड एंगल और फोर्थ में ये करता हूँ, मतलब ये दोनों कैसे है, इक्वल है। दे आर नॉट इक्वल, राइट। हमें प्रूव करना है कि सी को भी बाइसेक्ट करता है। ए को तो हम उन्होंने दिया है, सी हमें करके देना है। क्लियर हो रहा है सबको बात। और दूसरा प्रूव करना है एबीसीडी इज रोम्बस। ध्यान से देखना, हम लोग थोड़ा नंबरिंग के हिसाब से, ये एंगल नंबर 4, अब सब कुछ बन करके यहाँ पे देखो। पहले डायगोनल AC बाइसेक्ट व्हाट, A, एंड देयरफॉर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर। अब ये पैरेललोग्राम तो है ही, तो मैं 1 इक्वल टू 3 ले सकता हूं। सर कैसे, हमें समझाओ तो सही। अल्टरनेटिव इंटीरियर कैसे, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल, और AC क्या है, AC इज ट्रांस। वैसे ही क्या ले सकता हूँ, 2 इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो 2 और 4 लूंगा तो ये पैरेलल होगा, कौन सा, CD पैरेलल AB, ये नंबर हमारा 3 रहेगा। एंड AC इज अ, तो यहाँ पे देखो हमने नंबर 1 2 3 उसके हिसाब से देखे, 1 के इक्वल क्या है, वेरी नाइस। 1 का इक्वल क्या है, तो 3 भी इसके इक्वल। 2 का इक्वल क्या है, तो 1 2 3 4 सब इक्वल है, सब इक्वल हुए ना। 1 का इक्वल 2, 2 का इक्वल 4, 1 का इक्वल 3, तो 1 2 3 4 सारे। तो मैं लिख सकता हूँ 3 और 4 भी इक्वल हो गए, 3 और 4 भी क्या हो गए, इक्वल। देखो ना यहाँ पे हमने दिखा दिया, 3 4 क्या हो गए। चल, तो 3 4 इक्वल का मतलब क्या हो पता है, एंगल ACD इक्वल एंगल ACB हो गया, है ना। अब ये दोनों एंगल इक्वल हुए, एंड देयरफॉर वी कैन से AC बाइसेक्ट एंगल C। चलो पहली लाइन प्रूव हो गई। अब रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने में क्या प्रूव करना होता है, पहले तो ऑल साइड्स आर इक्वल। हमारा पहला रूल यही होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स इट। उतना ही रोम्बस के लिए करना है, राइट। क्योंकि हमें बाकी स्क्वायर बेयर में जाना है तो रोम्बस, रोम्बस के बाद स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे सीधा क्या करना है, तो उसके लिए मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, CAB, और इसमें हमारे पास 2 and 3 है, तो 2 और 3 भी कैसे है, 2 और 3 भी कैसे है, इन ट्राइंगल ABC। एक काम करते हैं, नंबर 4 लिखते हैं और इसको नंबर क्या दे देते हैं, फ्रॉम रिजल्ट 4 व्हाट वी कैन से, 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख दिया। तो 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, और 3 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, और जिस पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो ना, वो रोम्बस होता है। क्यों, ये और ये इक्वल, इसके सामने ये इक्वल, इसके सामने ये इक्वल, तो सब क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, देखो AB इक्वल टू क्या है, DC, BC इक्वल टू क्या है, AD, एंड देयरफॉर AB इक्वल टू, इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, टू इक्वल
वो हमने प्रूव किया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, नॉट रोम्बस, पैरेलो। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो गया, एंड देयर फॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज क्या हो जाएगा, रोम्बस। इजी है। पहले हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लेके इस दोनों को इक्वल प्रूव किया। तो इससे प्रूव हुआ कि ये क्या है, तो और इसकी वजह से 1 2 3 4 लिखा था, इसमें से ये ले लिया, ये दो साइड्स। ओके, फिर हमने नीचे वाला ट्राइंगल है, ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला हमने ले लिया। नीचे वाले में हमें पता है कि फ्रॉम रिजल्ट 4 क्या दिख रहा है, 2 और 3 क्या है, तो उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, और एडजेसेंट साइड जब इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट भी क्या होती है, तो चारों साइड्स क्या हो गई, ऑपोजिट साइड्स क्यों इक्वल होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है। जागो ग्राहक जागो। चलो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। आपको लगता है कि हाँ सर देयर इज सम लोचा, तो यू कैन आस्क मी। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन जरा देखेंगे सब, ए बी सी डी। हियर ए चलेगा, ए बी सी एंड डी, एंड देयर इज यहाँ पे हमने डायगोनल ए ले लिया, ए डी। कौन सा ले लिया, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स। यहाँ पे एक P पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कौन सा ले लिया, Q पॉइंट ले लिया। DP इक्वल टू ये जो पॉइंट है ये और ये इक्वल है, इतना पार्ट और ये पार्ट क्या है हमारे लिए। अब हम उसको जोड़ देते हैं इसके साथ। P छुप गया। और हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो APD यानी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा CQB यानी ये वाला ट्राइंगल इक्वल है। उसके बाद AP इक्वल टू CQ जो CPCT में आने वाला है, फिर ये वाले दो ट्राइंगल इक्वल लेने हैं, फिर CPCT में ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब वो इक्वल आ जाएगा तो APCQ हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। इजी क्वेश्चन बट लिटिल बिट बिजी क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल बोला है, APD एंड ट्राइंगल CQB। अब सबसे पहले उसमें BC इक्वल टू AD है। क्यों BC इक्वल टू AD, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है, AB। लिख दो यहाँ पे प्रॉपर क्लियर करके। दूसरा मेरे पास BQ इक्वल टू विच इज उन्होंने दिया है। अब तीसरा मेरे पास क्या आ सकता है, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है, वो तो हमें प्रूव करना है। कौन बताएगा, यस माय बॉय। कहाँ पे इंटीरियर बन रहा है, ये देखो, राइट, ये बन रहा है पूरा Z। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, ऐसे तो बनता क्या है ADB, लेकिन मुझे रुक कहाँ जाना है, P पे। समझ में आया सबको, क्योंकि मेरा ट्राइंगल उतना ही है। और यहाँ पे QB हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, and therefore triangle APD congruent triangle क्या रहेगा, CQB। रूल्स कौन सा अप्लाई किया हमने, साइड एंगल साइड, तो SA, लेकिन उसके अंदर भी मुझे CPCT क्या मिलेगा, AP एंड AP इक्वल टू CQ या QC, जो भी आप ले लो। दिस इज नंबर। क्लियर हुआ सबका। हमने ऊपर के दो ट्राइंगल किया, साइड्स के दो ट्राइंगल। साइड्स में कौन से ट्राइंगल है मुझे कोई बता सकता है, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। तो उसमें भी क्या होगा, पहले ऑपोजिट AB इक्वल टू CD,
ए बी इक्वल टू क्या लूंगा मैं, सी डी, तो क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलो ए बी सी डी, क्या लिख देते हैं, ए बी सी डी। फिर दूसरा बी क्यू और डी पी उसमें भी है, तो सबको इतना समझ में आ गया, हाँ ये तो सब में लेना है। डीपी ले लिया तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, सॉरी इसमें थर्ड क्या आएगा, वही ये वाला Z। तो एंगल कौन सा लेंगे, ए बी क्यू, कौन सा लेंगे, एंड पी डी सी, पोस्ट डेटेड चेक, नाम याद रहना चाहिए, पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड, यानी किसी को आप चेक देते हो, उसकी डेट आप बाद की मारते हो कि भाई आज मैं दे रहा हूँ लेकिन 15 दिन के बाद डालना, तो 15 दिन के बाद को डेट वाला चेक देते हो, उसको कहते हैं पोस्ट नॉलेज। कल इसका 10 रुपये लेके आना। ओके, यहाँ पे क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, अब क्या होगा, ट्राइंगल ए क्यू बी इक्वल टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी पी डी साइड एंगल, और इसमें सीपीसीटी क्या आएगा, ए क्यू इक्वल टू पी सी नंबर। तो देखो हमने 1 2 3 4 उसमें प्रूव कर दिया। अब लास्ट में हमारा जो पार्ट है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास दो है, ए पी इक्वल टू सी क्यू फ्रॉम 1 and AQ equal to PC from 2, and therefore APCQ is parallel। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया खत्म 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 खत्म। एक और नहीं, पहले इतना करो, चलो 6 7 साथ में ले लेते हैं, तब तक आप लोग कट कर दो।